Today we will study about set theory. Please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. सेट थ्योरी का पहला टॉपिक होगा सेट। सेट का मतलब है द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो या डिफरेंट बॉडीज हो या डिफरेंट थिंग्स हो, इन सभी को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो उसी कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। मतलब अगर इसी कंपनी का इसी कलर का सेम मार्कर हो रहा है, सभी सेम मार्कर है, तो वो सेट में नहीं आएंगे। सेट का मतलब है ये मार्कर ब्लैक कलर का है, कोई ब्लू आ जाए, कोई रेड आ जाए, कंपनियां अलग अलग हो जाए, तो सभी मिलेंगे तो वो कहलाएंगे सेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि नंबर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका हाइट अलग होगा, सबका फेस अलग होगा, सबकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और उन सबको एक क्लास 9 में कलेक्शन किया गया, कलेक्ट किया गया है, तो उसे हम कहेंगे सेट। सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो जाहिर है कि 1 2 3 4 जो है सेट ए के एलिमेंट है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे ये सभी एक मिडिल ब्रैकेट में ही रखे जाएंगे। और इसे अगर लिखना है कि मान लीजिए 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन यही देखिए 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए जो एक सेट है उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, 5 नहीं है उसमें, तो 5 को लिखाएगा कि 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, whereas 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से आप सेट को कौन एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट है, उसका एक साइन हो गया कि ये एलिमेंट है का साइन है, एलिमेंट नहीं है का साइन। अब है रिप्रेजेंटेशन। सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक आपका रोस्टर मेथड हो गया और एक आपका सेट बिल्डिंग मेथड हो गया। रोस्टर का मतलब होगा कि किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको सीधे प्लेस कर देना, माने सीधे रख देना, तो वो कहलाएगा रोस्टर, यानी टेबुलर फॉर्म के रूप में कह सकते हैं। लेकिन जब भी किसी भी सेट के एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टी के बेस पर, उसके प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे आपने लिखा वो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सबको अलग अलग आपने कर दिया 1 2 3 4 5, जो कि सेट ए का एलिमेंट है, तो ये सीधे तौर पर प्लेस किया गया है, तो जाहिर है ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन इसी को हम लिखते हैं x, इसको पढ़ेंगे सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू लेस देन होगा 6। मतलब इसमें भी उतना ही आएगा 1 2 3 4 5 कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6, तो 6 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो, जाहिर है 1 2 3 4 5 दोनों सेम है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये सिंपल मेथड से टेबुलर फॉर्म में सजा दिया गया है, तो ये कहलाएगा रोस्टर। और उसी एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो ये कहलाएगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो आपका एक्सरसाइज होगा उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सेट बिल्डिंग फॉर्म में जो है उन्हें आप रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो रोस्टर में है उसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्सेशन नहीं है कि सेट के टाइप इतना ही होते हैं, ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आप समझिए। पहला है सिंगल सेट। सिंगल सेट नाम से ही स्पष्ट है कि ये सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। जैसे कि ए 1 लिख दिया हमने, तो जाहिर है कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है तो ये कहला गया सिंगल सेट। आप जनरल तौर पर अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं तो ए
इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर ऑफ सन, इज नंबर ऑफ सन इन यूनिवर्स। अगर जो सूरज हम देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, यूनिवर्स के तौर पर स्टार बहुत हैं, लेकिन एक को हम सन कह रहे हैं जो सोलर सिस्टम का एक मेन पार्ट है, तो वो एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर ऑफ सन इन यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सन की संख्या कितनी है? 1 है, तो जाहिर है कि ये भी कभी कहलाएगा, सिंगल सेट कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से अब दूसरा है पेयर सेट। आप देखेंगे तो आप इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन इंक्लूड है। आप कह सकते हैं ये सेट विच हैज ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट, जिसमें 2 हो, जैसे कि हम लिख दें कि A इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और 2, 1 और 2 हो गया, तो ये एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट है, तो जाहिर है कि यह पेयर सेट हो जाएगा। अगर आप इसे सेट बिल्डर में लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू +1 भी आ जाएगा और -1 भी आ जाएगा। इस तरह से जो पेयर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा है डिफिनिट सेट। यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग की जा सके, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हो, वो कहलाता है डिफिनिट सेट। जैसे कि आप A इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, काउंट तो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। या इसे अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं फिर इसकी तरह एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये डिफिनिट है। और इनडेफिनिट या इनफाइनाइट कह सकते हैं। जैसे कि A इज इक्वल टू 2 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपने देखा 2 4 6 8 10 12 बहुत सारा चलते जाएगा। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं, इनडिफिनिट के सेट कह सकते हैं। ये आपका फाइनाइट सेट है। इसे अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ऑड एन ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर में भी आते हैं तो क्या आएगा? 1 3 5 7 9 11, तो इसकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चला जाएगा, तो इस सेट को आप कभी कहेंगे इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ में आप ला सकते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होगा कि ये सेट विच हैज नो एलिमेंट, माने जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा वो कहलाएगा एम्प्टी सेट। जैसे कि आप A इज इक्वल टू ऐसे दे दीजिए, या फिर आप सेट बिल्डर में लिखिए कि एक्स सच दैट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब वेयर एक्स इज ए रियल नंबर। तो अगर यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू रूट अंडर -1 आ जाएगा, अर्थात इसका कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। तो रियल वैल्यू नहीं निकला मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुए, तो ये कहलाएगा एम्प्टी सेट। लास्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है कि अगर 2 गिवन सेट हो और दोनों में सेम एलिमेंट हो तो वो कहलाएगा इक्वल सेट। जैसे कि आप A इज इक्वल टू 1 2 लिख रहे हैं, अब B इज इक्वल टू 2 1 लिख रहे हैं, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, क्योंकि A का एलिमेंट कौन है? 1 है और 2 है, और B का भी एलिमेंट 2 और 1 है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल सेट हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स बचा, जो अगले वीडियोज में फिर से मिलेगा।